नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर गार्डन के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, जो आज का हमारा वीडियो है बिल्कुल एवरग्रीन प्लांट है और हमेशा ही उस पे फूल आते रहते हैं। और चाहे तो आप उसको बेल की तरह से लगाओ या एज ए मतलब ये समझ लो डेकोरेशन के लिए पोट्स में लगा लो, तो दोनों ही तरीके से बहुत खूबसूरत लगता है वो। आ, बेल टाइप भी आप उसको बना सकते हो या बुश टाइप भी। और भाई कल मैंने ये झूला भी अपना पेंट कर दिया पीच कलर का, तो ये बताना मुझे कैसा लगा कमेंट करके। रात को मैं करके सोई थी इसको, ये भी बड़ा रफ सा हो रहा था। फिर मुझे लगा बड़ा अच्छा सा समर सा कलर बना के इसको भी पेंट कर ही देती हूँ। फिर मैं शाम को इसको करके सोई, तो बताना कैसा कलर लगा आपको। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक के ऊपर और आते हैं इस प्लांट के ऊपर जिसको कि बोगनविला वाइन बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों ये आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको एज ए वाइन बनाओ या आप इसको गमले में ही बहुत खूबसूरती से तैयार करो। तो दोनों ही तरीके आपके पास हैं। आप इसको हेज के तरीके से भी बना सकते हो, जैसा कि मैं वीडियोस में दिखाती रहती हूँ। बहुत सुंदर, ये समझ लो पर्दे की तरह से भी ये काम करती है। आपके घर की डेकोरेशन को भी बढ़ाती है, क्योंकि इसमें इतने सारे वैरायटी के कलर्स आते हैं और जिसको कि आप कंबाइन करके भी लगा सकते हो। जैसे वाइट के साथ रेड कर लो, टमाटरी रेड कर लो, एक लाइट सा पर्पल शेड आता है, ऑरेंज शेड आती है, मतलब बहुत सारी शेड आती हैं अब तो इसमें, बहुत बहुत बहुत। वो आपको नर्सरी पे जाके पता लगेगा। लेकिन अगर आपको नर्सरी से नहीं परचेज करनी, थोड़ी सी कॉस्टली मिलती है जो वेरीगेटेड होती है, तो आप इसको कटिंग के जरिए भी उगा सकते हो। वो भी मैं आपको चलती हुई कटिंग भी दिखाऊंगी। और बिल्कुल दोस्तों बड़ा आसान है इसको लगाना, थोड़ा सा टाइम इसमें और प्लांट्स की प्रोपेगेशन से थोड़ा सा ज्यादा लगता है जो हम स्टेम कटिंग प्रोपेगेशन करते हैं। लेकिन जब ये अगर चल जाए तो फिर ये समझ लो आपकी बहुत सुंदर बेल तैयार हो जाती है। तो बहुत खूबसूरत बेल है ये। गमले में बस आपको इतनी देखभाल करनी है इसकी कि जब तक आपकी बेल अच्छे से ग्रो नहीं होती तब तक तो आपने इसकी अच्छे से वाटरिंग करनी है। जब आपको लगे बहुत ज्यादा फैलने लगी है, फिर उसकी कटाई छटाई करते रहना है आपने। आपका मेन मकसद गमले में यही होना चाहिए कि मेरा एक प्लांट जो बोगनविला का है बुश टाइप से बन जाए, जिसमें कि जब फ्लावरिंग हो तो बहुत सारी स्टेम्स हो, और उस पे जब ये फ्लावरिंग हो तो मतलब ये समझ लो कि आपका जो पोट है ना बहुत सुंदर लगे, ये ना कि एक डंडी सी हो उस पे फूल से आ रहे हैं। तो जितनी इसकी कटाई छटाई आप करते रहोगे ना, पहले तो आपने इसको वाटरिंग करके इसको बुशी ही बनाना है। बार बार इसकी कटाई करो, फिर इसको अच्छे से ग्रो करने दो, फिर इसकी कटाई कर दो, फिर ग्रो होने दो, फिर कटाई करो। ऐसे कर करके ना आपका जो नीचे वाला स्टेम है वो मोटा हो जाएगा, और जो मेन मेन ब्रांचेस आपने थोड़ी बहुत रखनी है उनको ही बस मोटा होने दो, और जो फालतू की लंबी वाइन की तरीके से जाती है इसकी ब्रांचेस उनको आप कट कर दिया करो। तो मैंने भी 3-4 बार इसकी कटाई की है, मेरी भी कटिंग से उगाई हुई है ये। तो अब ये देखो इस पे फूल आने लगे हैं। अब थोड़ी सी देखो भरी भरी लग रही है, कोई ज्यादा पुरानी नहीं है बेल ये। बस मैं भी जैसे लंबी सी हो जाती थी फिर इसकी कटाई छटाई कर देती थी, और फिर इसको थोड़ा सा और बढ़ाती थी, फिर इसकी कटाई छटाई। अब ये देखो थोड़ा सा ये पोट एक सिंगल ब्रांच के बजाय थोड़ा सा भरा भरा सा लग रहा है ना। तो बस यही करना है अपने गमले में कि आपने इसकी कटाई छटाई रेगुलर करनी है। फिर जब आपको लगे हाँ मेरा प्लांट अब बिल्कुल तैयार है फ्लावरिंग के लिए, फिर आपने उसमें पानी देना कम कर देना है ताकि वो फ्लावरिंग पे आ जाए। और दोस्तों बोगनविला की एक खास बात है, ये स्ट्रेस में ही फ्लावरिंग करती है। जैसे जैसे आप इसको सूखा ड्राई माहौल देते हो और धूप में रखते हो, वैसे वैसे ही इस पे फ्लावरिंग ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। और ये देखो ये भी मैंने कटिंग से ही उगाई थी। अभी मैं इसको लंबा कर रही हूँ, अभी देखो सिंगल सी लग रही है ना खाली खाली सी। अभी मैं इसको पानी दे दे के बढ़ाऊंगी, फिर इसकी कटाई करती रहूंगी। थोड़ा सा जब इसका बुशी लुक आ जाएगा ना, फिर इसको पानी देना कम कर दूंगी ताकि इस पे फ्लावरिंग हो। और दिखाती हूँ आपको, चलो ये देखो ये भी। इसको तो मैंने वाइन के तरीके से ही रखना था खैर, ताकि कुछ वाइन भी हो, है ना, सारी की सारी ऐसे छोटी छोटी सी भी नहीं अच्छी लगती। वाइन भी अगर बनती है इसकी और फिर उस पे फ्लावरिंग होती है तो भी बहुत सुंदर लगती है। वो आपका अपना तरीका भी, आप जैसे मर्जी करो। तो बहुत लोग पूछ रहे थे मैम बोगनविला हमारी पोट में नहीं चल रही, पोट में कैसे चलाएं और कैसे इसको लगाएं।
तो ये तो देखो मैंने बहुत बार वीडियो बना रखे हैं और बहुत सुंदर बेल है ये। मेरी तो बहुत फेवरेट है भाई, क्योंकि इसमें आपकी कलर की चॉइस भी इतनी ज्यादा है, इतने सारे कलर आ गए हैं इसमें। तो समर कलर आप ले आओ, डार्क भी नहीं लेते हो तो व्हाइट ले लो, लाइट सा पर्पल है, लाइट सा ऑरेंज है, वो ले लो आप। और ये देखो इसको भी मैंने दीवार की तरफ रखा हुआ है, ये भी कटिंग से ही उगाई थी, इसके साथ चढ़ जाएगी फिर ये ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन है। तो ये समझ लो गमले में भी कोई इसको चलाना मुश्किल नहीं है। तो ये सब अलग अलग रंगों की हैं। देखो कि इसमें क्या होता है, बस पहले तो मैं जो पोट में लगी हुई है ना उनकी मैं ग्रोथ ही बढ़ा रही हूँ, कि ताकि थोड़ा सा बुशी लुक आए, उनका गमला सा भरा भरा लगे। और ये सब नई नई कटिंग्स तैयार हुई हैं दोस्तों। ये देखो इसके नीचे भी 2-3 कटिंग और लगाई थी मैंने, 3 कलर की हैं ये। एक देखो इस पे तो आ गए हैं पत्ते, ये भी एक सिंगल है। जो ऊपर जा रही है ना वो अलग है, देखो ये अलग है, देखो ये अलग है उससे। ये एक सिंगल डंडी है, इस पे आ गए हैं पत्ते, और ये देखो इस पे आने लग रहे हैं, देख रहे हो आप। देखो कटिंग से बहुत आसानी से चलती है, चाहे आपके पास कोई मर्जी बोगनविला हो। ये तीनों अलग अलग रंगों की है, ये देखो इस पे आ गए ना छोटे छोटे पत्ते। तो कटिंग से लगाओ इसको, और मल्टी कलर अगर आप एक ही गमले में लगाते हो तो बहुत सुंदर लगती है। तो भाई ये आज सुबह ही मैंने उठ के देखा, मैं भी अंधेरे से मैं ही करके गई थी इसको पेंट, थोड़ा बहुत बच गया था। अब सुबह वाकई में इसका अच्छा सा कलर नजर आया है। तो बस गार्डन को मैनेज करना दोस्तों, बस यही है कि आप गमलों के पौधों के साथ साथ जो भी आपके गार्डन की एक्सेसरीज हैं, जैसे कि आपके आयरन के स्टैंड्स हो गए, और आपके डेकोरेटिव आइटम्स कुछ भी हैं गार्डन में, अगर वो सुंदर कलरफुल दिखते हैं तो बहुत सुंदर लगता है गार्डन। ये देखो मैंने बास्केट बनानी आपको सिखाई थी, और कल ये स्टैंड मैंने पेंट किया था। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, कुछ तो प्लांट लग गए इस पे, वैसे अच्छा लग रहा है। और फिर हमने इसको खूबसूरत भी बना दिया पेंट करके। और पेंट करने की टेक्निक्स मैंने आपको बता रखी हैं, बिल्कुल आप बड़े आराम से घर में मस्ती से मजे ले लेके काम कर सकते हो। और दोस्तों इन कामों में मजा भी बड़ा आता है, और जिन लोगों को शौक होता है ना इन चीजों का, उनको बहुत अच्छा लगता है काम करके, छोटे छोटे काम करके, अपने घर के कामों से थोड़ा सा टाइम निकाल के क्रिएटिव से काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो जिस तरह से आप हिबिस्कस उगाते हैं गमले में, और भी बहुत सारे प्लांट उगाते हैं, देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी भी। तो मैं जान के दिखा रही हूँ कि बोगनविला के साथ साथ आप गमलों में कौन कौन से और अच्छे अच्छे प्लांट उगा सकते हैं। तो दोस्तों आ जाते हैं अपने बोगनविला पे ही। अब आपने इसकी मिट्टी कैसी बनानी है भाई, इसको थोड़ी सी सख्त सी मिट्टी पसंद है, ज्यादा भुरभुरी मिट्टी इसको नहीं है पसंद, क्योंकि परमानेंट प्लांट है, एवरग्रीन प्लांट है। फ्लावरिंग इसमें सारे साल होती है, रुक रुक के, थोड़ा टाइम रुकेगी फिर फ्लावरिंग हो जाएगी, फिर रुकेगा फिर फ्लावरिंग हो जाएगी। तो उस दौरान जब इसकी फ्लावरिंग बंद हो जाती है तब आपको इसकी कटाई छटाई करनी पड़ती है। तो बस यही इसकी थोड़ी सी देखभाल है। और बिल्कुल प्रॉपर सनलाइट वाला प्लांट है, आप इसको खूब धूप में रखो, इसको बहुत अच्छी लगती है धूप। बिल्कुल हॉट समर प्लांट है, ड्राउट रेजिस्टेंट है, कितना ही सूखा पड़े ये बर्दाश्त कर लेगा। और इसकी जब दोस्तों आप कटिंग उगाते हो, जैसे मैंने अभी आपको कटिंग जान के दिखाई कि आपको ताकि तसल्ली हो जाए, हाँ इसकी कटिंग उगती हैं, तो इसमें थोड़ा सा भाई टाइम लगेगा, थोड़ी सी पेशेंस रखना। और जिसको पता ना लगे मेरी कटिंग उग रही है नहीं उग रही है, तो थोड़ा सा ना अपने नेल से स्क्रैच करके देख लिया करो। अगर आपकी स्टेम हरी है तो बिल्कुल वो उगेगी, और बिल्कुल रोज उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपने। बस इतना ध्यान रखना है कि बराबर से उसमें मॉइस्चर, जहां भी आप जो भी कटिंग उगा रहे हो, खाली बोगनविला ही नहीं, जब दोस्तों आप कटिंग उगाते हो ना, तो देखो ना तो उसके साथ जड़ होती ना पत्ते होते, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक वो कटिंग होती है। अगर हम उसको मॉइस्चर भी नहीं देंगे तो फिर तो उसका जो खुद का मॉइस्चर है कटिंग का वो सूख ही जाएगा, है ना। और अगर हम उसको मॉइस्चर दे के रखते हैं रेगुलर, तो फिर उसमें धीरे धीरे कैलस बनना शुरू हो जाता है। कैलस मतलब एक उभार सा आना शुरू हो जाता है, जितना पोर्शन आपकी मिट्टी में होता है उसके बाद ही उसमें रूट्स बनती हैं। तो अगर आप मॉइस्चर नहीं रखोगे गमले में, और मिट्टी आपकी सूख जाएगी, तो फिर वो कैलस कैसे बनेगा, वो भी सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, फिर वो जो पूरी प्रोसेस है उसकी रूट्स बनने की उस पर नहीं आ पाएगी। तो बस आपने यही ध्यान रखना है, सनी लोकेशन में रखो इसको, गमलों में लगाओ। इसकी कटिंग्स आप सारे साल कभी भी लगा सकते हो, सारे साल जितने भी आपके समर एवरग्रीन प्लांट है ना, उनकी कटिंग आप सारा साल उगा सकते हो। बस ध्यान आपने रखना है कि थोड़ा सा शेड एरिया में कटिंग आपने तैयार करनी है, और बस पानी का मॉइस्चर का ध्यान रखना है। जब आपका प्लांट पूरे से तैयार हो जाए तब आपने उसको
थोड़ी थोड़ी सनलाइट दिखानी है, एकदम से ज्यादा नहीं, हल्की 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 दिखानी शुरू करनी है। अब जहां मैंने आपको कटिंग उगती हुई दिखाई है ना, वहां कोई ज्यादा धूप नहीं आती, बहुत हल्की सी आती है, और आती भी है तो और प्लांट्स के बीच में है वो पौधे, तो उसको कवर कर लेती हैं। तो बस यही ध्यान रखना है अपने, यही आपकी बोगनविला की बेल उगाने का तरीका है पॉट में। इसको जरूर उगाओ, बहुत सुंदर बेल है, अलग अलग रंगों की उगाओ। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स, और उसका कलर बताना मुझे झूले का कैसा लगा।